हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं आज गांव पहुंच चुका हूं। मतलब अभी गांव नहीं पहुंचा, घर से कम 12-15 किलोमीटर दूर हूं। तो भी बस से उतरा था और पापा मेरे को लेने आए। और आप देख सकते हो सुबह का माहौल कितना बढ़िया ठंडा ठंडा है। और फिर ये गांव क्रॉस करते हुए हम घर की ओर जा रहे हैं। आपको भी घर बताता हूँ। ये जो घर है ये हमारे रिश्तेदार है, बहुत दूर के रिश्तेदार है, पापा के भाई लगते हैं। इनके घर आए हुए मुझे कम से कम हो गए होंगे 15 से 16 साल। पहले बचपन में इधर से जाते तो इनके घर आते थे बस। तो फिर ये वाला मोहल्ला क्रॉस करते ही हम पहुंच जाते हैं अपना गांव की नदी में। और ये जो है जो नदी जो है ना, ये सूख चुकी है। और इस नदी का नाम है सुभद्रा नदी। बचपन में जब हम मतलब पहले यहाँ रहते थे गाँव में, तो इस नदी का पानी भी बहुत ज़्यादा होता था। मतलब इसमें पानी होता था, हम नहाने आते थे संडे वाले दिन, वो भी घर वालों से छुप के। और फिर खूब डांट खाते थे भाई। वो दिन भी वो दिन थे भाई बचपन के। मतलब हम लोगों ने छुप छुप के कितने मज़े करे हुए हैं। बस फिर क्या, फिर ये क्रॉस करते हुए फिर हमने ये नदी क्रॉस कर ली। वैसे तो सारी सूख चुकी है, बट हाँ बरसात के टाइम पे पूरी फुल होती है। और भाई मैं हंसते हंसते भाई फिर पहुंच जाता हूँ गांव में। और ये जो रोड है ये सारा एरिया खाली पड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब ये जो छोटे छोटे झोंपड़ियाँ सी बनी हुई, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। और फिर हम पहुँच जाते हैं अपने गाँव के मेन रोड पे। तो ये रहा हमारे गाँव का मेन रोड। और फिर हम फटाक से भागते भागते घर की ओर निकल जाते हैं। आप देख सकते हो कि सुबह का माहौल कितना खाली है। यहाँ पे अभी कोई नहीं दिख रहा। ये एक साइड में हलवाई की दुकान खुली है और ये एक फैक्ट्री है। उसके बाद ये एक हॉस्पिटल है, ये जूस बार है। और फिर हम पहुँच जाते हैं अपने गाँव के बस अड्डे में। और बस यहाँ से हम टर्न लेते ही अपने घर की ओर मुड़ जाते हैं। और फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ घर। और देखो छत पे जोनी कैसे भाई वेट कर रहा है। लो अब मैं पहुँच जाता हूँ घर। हाँ भाई गुड मॉर्निंग। हाँ भाई गुड मॉर्निंग। पुष्पा राव बता पैर बंदे जी, मेरे पैर गंदे हो गए चिकड़े नाल। हाँ भाई जोनी आ गया, तू भी आ गया? आ गया हाँ। आजा 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 अच्छा आजा 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 आजा। क्या होया क्या होया? ओ बस कर बस बस कर बस कर। ओ मेरे बस 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 बड़ा लड्डू लंगा। हाँ भी पुष्पा राव कितना फिर तू बड़ा संजय दत्त बनया होया हैगा। अजय देवगन ਦਾ हेयर स्टाइल रखा होया पुष्पा राव ने। तू ये क्या बनया है? ये केड़ा एक्टर है? अम्मी साउथ का केड़ा एक्टर था वो? नहीं नहीं एक्टर साउथ का वो रजनीकांत। ये हमारा रजनीकांत। और वो रहा जोनी। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं नीचे खेतों में घूमने। और मिस्टर जोनी किधर गए? ये रहे छत पे। इसको भी बोला हमने चल जोनी चलिए आजा आजा फटफट आजा 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 फटफट आजा। और हम सब लोग जा रहे हैं खेतों में, मतलब सैर करने जा रहे हैं। और ये उधर हमारा पुष्पा राव, सस्ता अजय देवगन। और ये कौन था? इसका नाम भूल गए। नहीं 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 ओ क्या था? रजनीकांत। ये हमारा रजनीकांत। तो गाइस खेतों की सफाई हो चुकी है। तेरी पुष्पा राव। तो गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। क्या जोनी मेरा नाम, चोरी करना मेरा काम। चोरी करना इसका काम, जोनी उसका नाम। तो पुष्पा राव तुमने कहाँ चोरी करी? मैंने सब जगह की है। किधर? मैंने दूध की भी चोरी की है, मैंने तो ये भेड़ की भी चोरी की है। अच्छा मैंने फलों की चोरी बहुत की है। फलों की चोरी बहुत की आम है। की। आज ही तेरी पुंगी बजवाऊंगा मैं। चोरी की थी नहीं। भाई तू तो गई बंश। छोटा किसान को भी हमने बुला लिया है। एक और शायरी लिखी है मैंने, बोलो। देखो बोल। मेरी शक्ल तो दिखाई नहीं देती। देख सुझा दिया नहीं है। पटरी पे ट्रेन छा गई ओए। साढ़े दिन में तो भाग गई है। ओए होए। तो गाइस इधर पेड़ वेड़ देखो, तूफान आने से नीचे ये थोड़ा सा गिर चुका है। और मुझे लग रहा है कि लाइट वाइट का सीन वैसे यहाँ चला जाएगा। अरे यार घर वाले कह रहे थे कि 2-3 दिन पहले बहुत गंदा तूफान है। देखो तूफान आने से सारे पेड़ टेढ़े हो चुके हैं। किथे थे आगे? किथे के किधर है? इत्थे किदा हो गए? पता नहीं। स्प्रे करनी पैनी एक बार नमक दी।
भाई इधर है। किधर? एक थे अंदर अंदर। जिधर मैक्सी अंदर उधर। अच्छा तो गाइस यार ये पता अभी जब मैं आ रहा था तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी बारिश की, फिर हट गई और अभी देखो बादल फिर गरज रहे हैं और ऊपर देखो कितने काले बादल हो रखे हैं। तुम लोगों को तो वाइट ही दिख रहे होंगे। बारिश का पूरा माहौल बना हुआ है और भाई खेतों में ना पूरी भांग उग रखी है। ओ भाई हाँ वो लग गए। तो गाइस हम लोग नीचे खेतों में पहुंच गए और देखो कंबाइन से काटे हुए खेतों का हाल। इसको आग लगाएंगे लेकिन अभी नहीं लगाएंगे क्या, ये अभी इसमें ऐसे सूख जाएगा और इसको ऐसे इसी में जब इस पर ट्रैक्टर चला देंगे ना तो इसी की खाद बन जाएगी इसमें। हाँ हवा बढ़िया चल रही हुई है। लेकिन ये वाले खेत की जो है वो लेबर से कटवाई थी क्योंकि इसकी तूड़ी चाहिए थी। ये वाला खेत और ऊपर वाला खेत जो है लेबर से कटवाया था। ऊपर वाला भी बस ये एक बड़े वाला कंबाइन से करवा लिया। वो देखो टटीरी टीटी कर रही है, इसने पक्का यहाँ अंडे दे रखे होंगे क्योंकि इनका सीजन है। इसलिए देखना ये यहीं इतने एरिया में रहेगी, ये जाएगी नहीं, इसलिए चू चू कर रही है। इसने यहाँ बच्चे या तो इसने बच्चे दे रखे या अंडे दे रखे हैं और ये उनको आगाह कर रही है कि वो जहाँ पे है वो वहीं बैठ जाएं। कादे पर अच्छा इतना सोचते थोड़ी ना है यार। तो गाइस ओ बिजली चमकी दिखी। अरे यार तुझे कुछ नहीं देखा यार, तुम लोग का ध्यान ही क्या दिखा चटटी देखी। ओ तो मैं दसी तेन आई बड़ी। देखो ऊपर बादल देखो कैसे काले हो रखे हैं। बारिश का पूरा बढ़िया माहौल बना हुआ है और ये देखो पेड़ और ये पुष्पारा को ज्यादा यार सस्ता अजय देवगन तो हमारा। नहीं हम नहीं सुनेंगे अब तुम्हारी शायरी। एक शायरी है बोल। सुल्तान का बेटा बैड मंकी। ओए ये सारी देखिए। चलो गाइस ये देखो टटीरियां कैसे टी कर रही हैं। दिख रही है आप लोगों को? इसने पक्का अंडे दे रखे हैं या इसके बच्चे हैं छोटे छोटे, इसलिए ये ऐसे कर रही है। देखो चलो गाइस अब चलते हैं घर को। तू अपनी चप्पला तो लिया कर, गड्डियां हो गई ठीक है। अच्छा तू तेरी कितनी हो ये कैसे को भैया भाग रहे हैं। गंद बने बंद कर दे। वंश अखबार लेके आ रहा है। अब ये अखबार बेचने वाला भाई था, वो अखबार देने आया और ये भग के चला गया अखबार लेने। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ था, ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ था जब उन्होंने ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਆਂਦੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਲੈਣ ਗਿਆ हैं? बोल। और ये देखो हमारा पुष्पा राव सफाई अभियान पे लगा हुआ है। ये इनको पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो इन लोगों ने कल ये सफाई कर दी। करी इतनी सी है कि भाई आएगा तो आके हमें डांटे ना। भाई साहब इतने तेज बन गए ना ये। सही है। देखो इन्होंने सफाई करी हुई है, ये सब इन्होंने करी हुई है, बस वो थोड़ी सी रह गई और ये रहेगी और ये रहेगी। ये खुद ही करेंगे अब। क्यों पुष्पा राव? हाँ भी छोटा किसान क्यों होया? अच्छा तो हम लोग पूजा करने मतलब बैठे थे क्योंकि यहाँ क्या होता है कि ना नए फसल का रोट चढ़ाया जाता है, तो हम लोग ना वही चढ़ाने के लिए पापा चढ़ा रहे थे। तो भाई जोनी देखो कैसे बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहे हैं कि चढ़ा के जाए और मैं फटाक से सारा खा लूँ। मैंने अपनी नींद पूरी कर ली पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मेरी नींद पूरी हो चुकी है। और सुबह भी टाइमली वैसे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और उसके बाद दोपहर में भी मैंने मतलब अपना लंच कर लिया था। खाया तो मैंने फिर भी तब भी 2 ही परांठे थे और अभी मम्मी हमें
चाय दे के गए हैं, बोले उठ जाओ शाम हो गई है, पर बाहर अभी भी धूप है। रुको आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, देखो बाहर अभी भी धूप है, हरे हरे खेत से दिख रहे हैं आप लोगों को खिड़की से। तो बस मैं यहीं से बैठ के अंदर पंखे की हवा से बैठ के बाहर का आनंद ले रहा हूँ और चाय की दो सिप मार रहा हूँ भाई, पी रहा हूँ बढ़िया तरीके से। पर मैं वहाँ कमरे में चाय नहीं पीता, एक्चुअल में मैं नहीं पीता, और अगर ऑफिस भी जाऊँ तो वहाँ पे भी मैं चाय नहीं पीता, वहाँ एक टाइम कॉफ़ी पी लेता हूँ शाम को। बट घर में ये है कि भाई अपना यहाँ पे ताज़ा दूध है, सब बढ़िया चीज़ें हैं। और भाई आज आया, लेकिन वही है ना रात को, अब मैं अरे आपको मैं रात का किस्सा बताता हूँ। रात क्या हुआ, मैंने कल मतलब रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि ऐसे ही आया। और कल क्या हुआ कि मुझे मैं जिस बस में मैं आया उससे पहले एक बस आती है, और वो वाली बस मतलब आधे रास्ते में हमें ख़राब मिली। मेरे को जो बस मिली है वो मिल गई जैसे तैसे, वो पूरी की पूरी ऑनलाइन बुकिंग पे थी। वो ऑर्डिनरी बस थी, मतलब सेमी एसी बोल सकते हो, नॉर्मल सीट्स थे, और एसी वाली बस है, नॉर्मल सीट थी उसकी। तो वो उस सीट में ना सिर्फ 2 ही सीटें खाली बची हुई थी। वो भी कैसे बची हुई थी कि जिनकी थी वो लोग आए नहीं थे, आई थिंक कुछ ऐसा ही था। तो कंडक्टर ने बोला कि आगे सीट बची है 4 नंबर पे, तो तुम वहाँ बैठ जाओगे, ड्राइवर के पीछे वाली जो होती है। वहाँ पे लोग इसलिए नहीं बैठते, तो गर्मी है और इंजन की पूरी भड़ास आती है, और दूसरी बात ब्रेक मारते तो तुम खुद ही, जब जैसे ब्रेक लगेगी तुम खुद ही आगे चले जाओगे। तो भाई जैसे जैसे वहाँ पे 2 सीटें थी, मेरे साथ एक और बंदा था, तो वो भी बैठे हुए थे और मैं भी वहीं बैठ गया आगे जाके। ठीक है, बैठ गए। फिर वो भाई मेरे को पूछ रहे भाई आपको कहाँ जाना है, मैंने उनको पूछा कहाँ जाना है, तो भाई वो भी हमारे यहीं हिमाचल के निकले, और वो थे आर्मी वाले भाई। तो बैठे, फिर गप्पे शप्पे मारी, जान पहचान बढ़ गई हमारी। फिर गप्पे मारते मारते फिर जान पहचान होते होते, तो उनके घर पता किस साइड थे, जो मेरे मामा है उनकी लड़की जिस साइड, मतलब मामा की लड़की की शादी हो रखी है, उनके घर भी उसी साइड है। तो मेरे को गांव का नाम नहीं पता था, बट मैंने जैसे बताया तो उन्होंने बता दिया कि हाँ वो ऐसे वाला है, ये वाला रोड जाता है, उधर से आके यहाँ निकलता है वो। तो मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। फिर उसके बाद बातें करते रहे भाई, पूछते रहे तुम यहाँ क्या करते हो। फिर मेरे को बताने लगे कि मैं आर्मी में हूँ, मेरी वाइफ यहीं जॉब करती है फरीदाबाद में नर्सिंग में, तो वो हॉस्पिटल में लगी हुई है, और उनकी फैमिली यहीं रहती। तो मैं छुट्टी आया हुआ था, तो मैं 1 हफ्ता यहीं रहा। मैं मतलब गाँव जा रहा हूँ क्योंकि शहर में मेरे से रहा नहीं जाता। फिर ऐसे बातें करते रहे। फिर मेरे को उन्होंने एकदम से पूछा कि तुम खाना खा के आए हो। मैंने कहा भाई खाना तो मैंने खाया नहीं, बट अब जहाँ ढाबे पे रुकेगी वहाँ खा लूँगा। अब बातें तो इतनी कर ली थी, तो जान पहचान हो ही गई थी। फिर उन्होंने बोला अच्छा यार भूख तो मुझे भी लगी है, खाना तो वाइफ ने मतलब बहुत सारा पैक कर लिया, तो दोनों भाई खा लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई आप खाओ। कह रहे नहीं खाते हैं दोनों जन। फिर भाई उन्होंने खाना निकाला, भिंडी और रोटी की सब्जी, क्या बोले जा रहा हूँ सॉरी, भिंडी की सब्जी और रोटी, और साथ में सैलेड था। तो भाई उन्होंने निकाली रोटी, और उसमें 8 रोटी थी, काफ़ी बड़ी क्या ठीक ठाक थी। तो वो कह रहे कि मेरे को तो 2 या 3 रोटी की भूख है, क्योंकि मेरे को दवाई खानी है, बाकी तुझे खानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं भाई खाएंगे तो आधी आधी। फिर हम दोनों ने 4 रोटी खाई, भिंडी की सब्जी खत्म करी, सैलेड खा लिया, और भाई सच बता रहा हूँ पेट फुल हो गया। तो कह रहे पेट फुल हुआ। मैंने कहा हाँ भाई अब ढाबे पे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई फिर ऐसे करते करते 12 बजे जाके फिर एक ढाबे पे बस रुकती है, पिपलू करके ऐसे कोई जगह है हरियाणा में, वहाँ। फिर वहाँ उतरा तो मैंने उनको पूछा भाई आप कुछ पियोगे? कह रहे क्या पिए, चाय? मैंने कहा शिकंजी भी है। कह रहे अच्छा हाँ शिकंजी पीते हैं। फिर हमने शिकंजी पी। फिर हम थोड़ी देर वहाँ खड़े रहे, और बस फिर बस में बैठे, और फिर भाई सोते मैं सुबह 5 बजे पहुँच गया यहाँ, और फिर मुझे पापा ले आए। तो आज ये हुआ। फिर उसके बाद सुबह यहाँ पहुँचा, जब पापा ले आए तो फिर भाई जैसे वहाँ उतरा और आने लगे तो हल्की हल्की बारिश होने लग पड़ी। मतलब पापा कह रहे कि यार बारिश हो नहीं रही थी और आज तू है तो बारिश होने लग पड़ी। फिर भाई ज़्यादा बारिश नहीं हुई, ऐसे बूंदे बूंदे पड़ती वहाँ से हम घर पहुँच गए। फिर घर आया, फिर बारिश एकदम से मतलब बूंदे बूंदे मतलब होनी रुक गई, और उसके आधे घंटे का फिर थोड़ी देर बूंदे सी पड़ी थोड़ी सी, और फिर मौसम चिल्ड हो गया। बट सुबह तो बड़ा अच्छा मौसम लग रहा था, ठंडा पंखा लगा रहा तो मस्त ठंडा लग रहा कमरे में। वैसे तो अभी पंखा लगाया गर्मी नहीं लग रही, एक्चुअल में यहाँ गर्मी नहीं लग रही मुझे, यहाँ का मौसम बढ़िया है। आप ये लगा लो कि अगर हम कूलर 1 नंबर पे लगा लें, पंखे से ये है कि गर्मी नहीं लग रही, पर ठंडा भी नहीं लग रहा दोपहर में, क्योंकि बाहर आज सुबह के मौसम के बाद दोपहर में मस्त वाली धूप पड़ी और हवा भी चल रही थी। गर्मी तो यार यहाँ भी काफ़ी है, बट सिटी के मुकाबले यहाँ उतनी गर्मी नहीं है। तो फिर भाई यहाँ ये है कि अभी अगर दिन में कूलर 1 नंबर पे भी चलाओगे तो कमरा तुम्हारा चिल्ड हो जाएगा एसी के जैसे। भरी गर्मी में तो फिर एक कूलर एक ही कमरा ठंडा करेगा। वो हमारा इधर से ना मतलब इस विंडो से कुछ लगाने को नहीं है, तो हम बड़ा कूलर वहाँ लगाते हैं, उससे फिर हवा पास होकर इधर आती है, इधर की विंडो खोल देते तो फिर ये कमरा 1-1.5 घंटे में ठंडा हो जाता है। अब क्योंकि पक्के कमरे और
मतलब इस साइड कोई पेड़ नहीं है तो सीधी धूप से ऊपर भी सुबह की धूप भी इधर ही पड़ती है इसी साइड, और फिर ये कमरा गर्म रहता है। तो ऐसे करके फिर ये वाला कमरा गर्म हो जाता है, तो इसके आगे वाला है वो ठंडा रहता है। शाम को विंडो खोल दो, कूलर लगाओ भाई, चिल्ड। पर अभी कूलर स्टार्ट नहीं करा घर वालों ने लगाना, वो क्या बोलते हैं गाँव में, फराटा नहीं लगाते, फराटा, वो विंडो से फराटा बाहर से लगाते भाई, कमरा 15-20 मिनट में ठंडा। बल्कि ये लगा लो कि कंबल ओढ़ना पड़ता है फिर। पर ये है कि यहाँ रात को मौसम बढ़िया, मैं कह रहा लाइट भी चले जाए तो तुम बरामदे में सो जाओ। अगर बरामदे में तुम्हें मच्छर खाए तो तुम छत पे सो जाओ, छत पे मच्छर नहीं खाएगा, लेकिन भाई तारों के नीचे बहुत बढ़िया मस्त नींद आएगी। छत पे मैं सोया हूँ, इस पे भी ज़्यादा नहीं सोया हूँ, 2-3 बार सोया हूँ, क्योंकि रात को अगर कभी, वो भी 2-3 बार तब सोया हूँ जब लाइट गई है, वरना ऐसा कोई चांस हुआ नहीं है कि हम लाइट है और हम छत पे सो रहे हैं, क्योंकि यार कमरे में नॉर्मली सो जाते हैं, ठंडा रहता है। तो भाई बातें शातें तो मेरी चलती रहेंगी, अभी चाय पी लेते हैं हम, बच्चे सारे सो रहे हैं, वरना अभी बच्चों से बातें करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। पर चाय बहुत मस्त बनी है और भाई नींद उड़ गई चाय की सिप मारते ही। तो अभी थोड़ी देर में चलते हैं बाहर घूमने, खेतों वेतों में घूम के आते हैं। वैसे तो सुबह घूम के ही आए थे, बट अभी फिर भी थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। ये हमारा छोटा पुष्पा राव, सस्ता अजय देवगन, बेचारा कुर्सियाँ उठा रहा है। हमारे यहाँ गांव में वोटों का सिलसिला चला हुआ है, जैसे ही 4 बंदे आते हैं ये बेचारी कुर्सी उठा के, मेरे को पैसे दो, मैंने काम किया है। अभी तो और आएंगे ना, फिर उठा के रखनी है तुझे। हाँ, जैसे 4 बंदे आते हैं ये कुर्सी उठा के वहां रख देती है, जब चले जाते फिर उठा के यही रख देते हैं। और इस बेचारी की ड्यूटी लगी है, आ रहा है, पानी दे रही है, बर्तन धो रही है, चाय बना रही है, चाय दे रही है। कितना काम करता है पुष्पा राव। शाम हो गई और शाम का मौसम कितना ठंडा और चिल्ड है। देखो आंगन में कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, वो बैठे हमारी दादी जी, और ये इधर 2 छोटे ब्रदर बैठे हुए हैं, एक हमारा छोटा किसान और उधर मंथन, और अंदर किचन में माता जी हमारे खाना बना रही हैं, देखो दिख रही हैं आपको। और इधर ऊपर पंखा चल रहा है और बिल्कुल चिल्ड माहौल है यहाँ पे, ठंड लग रही है ना। हैं? एक शायरी। हाँ शेर बोल दे तू। A for अरे बाप रे, B for बाप रे, C for चलो, D for डुम डुम टैना, डुम डुम टैने। पुष्पा राव, अभी झुकेगा नहीं। अजय देवगन है तू, हाँ? सस्ते वाला अजय देवगन है हमारा। अरे क्या? इधर कर, इधर कर, इधर। नहीं होंगे। पुष्पा राव, पुष्पा राव। तो गाइज अब हम सोच रहे हैं जरा दुकान वाली साइड थोड़ा सा फेरा वेरा मार के आए, तो अभी चलेंगे। फ़ोन लगाया हमने चार्जिंग में, जरा इसकी 10-15% बैटरी हो जाए, क्योंकि हमने फ़ोन ऐसे रख रखा था और हम सब लोग बाहर बैठे हुए थे, गप्पे शप्पे मार रहे थे। अभी 2 दोस्त और आ रखे थे, तो रोहित भी ऐसे ही पूरा दिन सो रखा था, और फिर वो चला गया ग्राउंड में ऐसे ही सैर करने। तो बस पुष्पा राव, अरे पुष्पा राव आ रहा है, भागो पिटेगा तू पुष्पा राव मेरे से। डिशुम डिशुम सस्ता अजय देवगन। ओए यारी खड़काई करूँ छोटा पुष्पा राव। डिशुम 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 डिशुम। चलो तो गाइस अब हम जा रहे हैं थोड़ा सैर सपाटा करने, वो भी रात में, वो भी अंधेरे में। और ये जा रहा है हमारा मंथन, जो हमें अंधेरे में दिख नहीं रहा, और इसने कुछ सामान उठा के रखा है जो छुपा के, देखो इसने छुपा लिया। अरे दिखा नहीं दिखेगा। चलो गाइस अभी चलते हैं। ओ हाँ जी गाइस, तो यार घूम फिर के मैं वापस घर आ चुका हूँ। गया था, वैसे मैं क्या लेने गया था मतलब उस टाइम पे, बट फिलहाल के लिए इसको पैक कर देते हैं। अब मुझे सेलो टेप ढूंढनी पड़ेगी छोटे वाली, बट देखा जाए मुझे पता नहीं है कहाँ पे पड़ी हुई। यहाँ पड़ी हुई थी एक, बट अभी के लिए मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही। अब इन छोटे वाले टेबल में देखता हूँ, क्या पता किसी में रखी हो। पर वही है ना, जब चीज़ चाहिए होती है ना तब नहीं भाई दिखती, तना मिलती है। और मैं फ़िलहाल वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे मिलेगी। एक को उसमें रोहित की घड़ी है, HMT की। HMT बहुत पुराना ब्रांड है ना, पुराने ज़माने का। और तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये घड़ी रोहित ने दी थी मेरे को, बर्थडे पे गिफ्ट दी थी, वो भी कॉलेज टाइम पे, और कॉलेज छोड़ा था 2016 में, और अभी चल रहा है 26, तो कम से कम 10 साल पुरानी है ये। इसकी अगर चेंज, ये वाली चेंज करवा दे तो ये बीच वाला डायल फिर भी देखने में अच्छा है। इस पे लिखा है फास्ट ट्रैक। वो तेनों सेलो टेप पता है कितने पे हो? बट मुझे
अभी भी सेलो टेप नहीं दिख रही यहाँ कहीं भी, और इसमें कुछ और ही सामान मिल रहे हैं मुझे, पुराने ज़माने का देखो डिब्बा देख रहे हो। मतलब 2 टेबल बनाए थे, एक नाना ने, एक रोज के लिए, एक मेरे लिए। अरे यार इसमें तो सामान ही हो रहा है भाई यार, सेलो टेप नहीं मिलेगी यार, पता नहीं किधर गई। यो क्या है? ओह सोनाटा की घड़ी, ये भी पुरानी है, पापा की है ये। पता अब मुझे चाहिए तो अब नहीं मिलेगा भाई, देखना अब नहीं मिलने वाली। आइला अब बिना उसके तो फिर भाई हमारा गिफ्ट रैप नहीं होगा। रोहित तूने छोटी सेलो टेप पता कितने पे हो? नहीं भाई, किधर है? नहीं पता भाई। मैनू भी नहीं पता हैगा यार, ते मैनू भी नहीं मिलती पई हैगी यार। अब इस वाले ड्रॉर में देखे, इसमें भी यार काफी सारा सामान पड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको भाई। ये कभी यूज मत करना, जो सर पे बाल है वो भी चले जाएंगे। पता नहीं क्या है। ओ वाह, देखा मुझे अभी भी सेलो टेप नहीं मिली, लेकिन ऐसे ऐसे सामान मिलते हैं जो फिलहाल के लिए चाहिए भी नहीं हमें। सीजर मिल रही है, लेकिन जब एक्चुअल में सीजर की जरूरत होती तब नहीं मिलती। ये देखो मेरे कॉलेज टाइम की, भाई साहब कॉलेज का आईडी कार्ड है ये, बस इसमें फोटो ना हो, फोटो नहीं है भाई। देखा मेरे कॉलेज का आई कार्ड, एंट्री कार्ड है ये, पर हमने कभी इसमें एंट्री नहीं करवाई होगी। ये है तुम्हारा, अब इस पे स्टैंप के हिसाब से तो पता नहीं चल रहा, बट ये है, ये लाइब्रेरी कार्ड है, और ये मैंने सेकंड ईयर में इशू करवाया था भाई, तब से मेरे पास पड़ा हुआ है। इतनी पुरानी चीजें रखी है मैंने संभाल के, और तुम लोगों को एक बार पहले बताया था मैंने। ये देखो ये क्या है? नहीं ये नहीं है वो, ये कुछ और है। तुम लोगों को ना एक लाइटर, नहीं भाई गलत बोल गया, लाइटर नहीं लेटर, चिट्ठी, खत पुराने जमाने के शायद, ये भी वो नहीं है यार, इसी में रखा था एक, पता नहीं यार किधर गया, अब नहीं मिल रहा। तो ना ही मुझे मिल रही है सेलो टेप, बिना सेलो टेप के यार पैक कैसे करूँगा। अरे वाह, इसमें तो ट्रैक्टर वाला नोट मिला भाई, इसकी बहुत कीमत है आजकल। कुछ सिक्के भी मिले इसमें, बट अभी इसको बंद कर देता हूँ। जिस काम पे मैं लगा हुआ हूँ वो काम जरूरी है, बट ये नहीं मिल रही है। इसमें भी नहीं है यार भाई, मेरी की चेन। आज तुम लोग को ना एक चीज़ और, आज मम्मी ने, बचपन में मैं क्या करता था, बचपन में क्या मतलब होश हवास में ही था, बचपन तो था ही नहीं, बहुत की चेन ना इकट्ठे करता था। मतलब मेरा शौक था की चेन इकट्ठे करने का, और मैं बहुत, पहले तो मेरे को बहुत थे, मैंने बांटे भी बहुत सारे, बट मम्मी को ना वो डिब्बा मेरा मिल गया कहीं से, तो मम्मी ने निकाल के रखा हुआ है वो, बट फिलहाल के लिए जो चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा। इधर भी नहीं है, अरे बाबा। अब कहाँ से ढूंढूं यार, है नहीं मिल रही सेलो टेप। ओह मिल गई, देखा गाइस, चील की निगाहें जो पहले खराब थी, मिल गई ना। अब हम गिफ्ट रैप करते हैं, क्योंकि गांव में वोटों का सीन चल रहा है, तो इसलिए पापा यहाँ है नहीं अभी। बात हुई थी थोड़ी देर में आ जाएंगे वो, तो अभी मैं इसको ना पैक करता हूँ और पैक करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पुष्पा राव की कुछ बातें बताऊं। ये पुष्पा राव देखो क्या कह रहे हैं। सवेरे स्कूल कितने बजे आना? 7 बजे।
अच्छा उठना पर भी ना उठाना 6 बजे। हाँ क्या ठीक है ना, 6 बजे उठना, फिर रेडी होना, नहाना धोना, सारे काम करके फिर यार झाड़ू पोछा भी तो करता है ना तू। 4 बजे थोड़ी मैं सवेरे करती पर मैं पहले कर दूंगी। अच्छा तो छेती उठा करो ना फिर तुसी। ਉਹ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣਾ ਤਦ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਤਾਂ ਗਈ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਜਦ 12ਵੀਂ ਚ ਹੋਣਾ ਤਦ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ। अच्छा ਹੁਣ ਵੱਡੀ नहीं हैगी। तेरा नाम क्या है? अह, तू समझदार है ना तेरे सब समझ आंदा है ना मैं क्या बोल रहा था समझ आता है ना, फिर तू समझदार तो है ही है, फिर बड्डी हो गई हूं तो तू। नहीं यार नहीं यार। किन्नी खराब है कि सवेरे ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਉਠਾਣ। बड़ी खराब हो गई है कुड़ी। अजय देवगन, सस्ता अजय देवगन हैं? इधर आ। शाबाश 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 ਕੰਮ ਬੱਚਾ ਛੱਡਾ। अरे ये ट्रॉफी नहीं आई। ਇਹ ਮਸਤ ਮੋਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ। वो हाथी दगल। ਆਵਾ ਫਿਰ तिन्ने बोला है भाई बांस बड़ा टोर गुस्सा। ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ। सीधा होके बैठ सीधा। एक फिर इधर ये पापे से इधर रात मंजे ऊपर इधर सोंदा जब पापा छोटा किसान। देख तो गाइज ये वही बैठे हुए हैं हमारे इधर वाले बीच वाले कमरे में हम लोग, जिसमें मंदिर है हमारा, और यहाँ कुछ वार्तालाप हो रहा है। पुष्पाराव कुछ कह रहा था। पुष्पाराव ऊनो खेले, ऊनो है ना, गेम खेलते हैं ना, मजा आना। भाई शांति तेनों खेलनी, तेनों नहीं आती। 10 बार समझाऊंगे ना हाँ। तारे दिमाग में कुछ नहीं पैना। ए इतना नहीं बोलते, अरे सच्ची नहीं पैंदा है दिमाग के कुछ कानून नहीं पैंदा, पूछ के आए दिमाग नो। तेरे दिमाग से क्या है बड़ा कुछ है। अरे पता उधर से पुल का या मेरा पुल का जो रोज का है ना, जो जड़े बांच खेला दे ना हाँ। है ना, 80 पाया नीला पत्ते हाँ। है ना, पता है नहीं इन्हीं पत्ता हरा चक्की है ना, इन्हीं हरा पत्ता पांडले नीला पा इनु नीला हा इनु इन्हीं पता नीला केड़ा हुंदा। चल हटा नहीं आता तेनू। अच्छा सॉरी बोल, थोड़ी किद्दां बोलदे सॉरी? दीदी थोड़ी किनू बोलना था? तो उधर देख के बोलना। दीदी थोड़ी दादी कान फड़ के उठ बैठ चाचा छड़ रहन दे, इन्नी बड़ी है सजा। सवेरे दी नू कटापा ही चढ़िया करता अज। मम्मी दे चढ़ने हैं आज। बस ਇਹਦਾ ਫੈਂਟਾ ਹੀ ਚੜਨਾ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀ। देख फिर भी नहीं हट रहा ना तू, नीचरा नहीं बैठता मतलब। आज मम्मी दे चपेड़ा पड़नी है किते ये पता नहीं क्या मासी ने बोलिया। ਕਿਹੜੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ? जेडी मम्मी दी भैन है निक्की, क्या कहना है निक्की जेडी पल्लू मासी नीजू? हां पल्लू पल्लू मासी नो इन कुछ बोलिया हां गाली बदी फोन पर? रिकॉर्डिंग भेज दी और मम्मी बोलती है सुन अभी डंडा आज तो मित्र तेरा लालो लाल परेड होएगी। ओहो जिले जिले दे मार पेंगी ना, मैनू मैनू सद लिया ठीक है। इनु पाएगी इनु पाएगी मनु मम्मी बच गया। रुक ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇ ਕੇ ਆਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੁਕੋ ਜਰਾ। ਹੁਣੀ ਦੇਖ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਖੜਵਾ ਪਾ ਮੈਂ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਰੁਕ ਬੋਲ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਬੋਲੇ ਵਾ ਖੋਲਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ। रुक जा जरा। नीचे ऊपर पाएगी बड़ा जब पंचोती था ना तो ग्राउंड चलेगा कल्ला ਚਾਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। मैं अपनी शायरी देख के आई एक बार तो बोल दिया। अच्छा ये शायरी डॉन। गाइस बस बच्चे मस्त रहते हैं यहाँ, बातें बातें करते हैं। इसको सुबह स्कूल जाना है, लेकिन अभी टाइम पता क्या हो रहा है? आई थिंक 10 बजने वाले हैं और अभी तक सोए नहीं है ये। सोएंगे ही नहीं क्योंकि मैं आया हुआ हूँ ना आज घर पे, इसलिए। तो ये बात है। और ये छोटा किसान ये तो सुनता ही नहीं है किसी की, सबसे बिगड़ैल बच्चा है हमारे घर में ये। ही क्या है? तो गाइस डिनर आ चुका है। आज हमारे यहाँ पे भंडारा था और देखो भाई भंडारे से क्या क्या आया है। इधर चने और पनीर है, उधर कड़ी पकोड़ा है और ये चावल है। तो मैंने कहा थोड़े थोड़े से चख के देख लेते हैं। वैसे तो अभी शाम को मैं मासी के घर गया था, तो मासी जी ने वहाँ दूध का एक गिलास बड़ा सा भर के दे दिया पीने को। पेट तो मेरा उसी से भर गया था, तो फिर मैंने सोचा यार खा लेते, रात को फिर भूख लगेगी, इससे अच्छा अभी खा लेते हैं ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत। घर ही तो है, चलता है इतना तो। बाकी करते हैं डिनर अपना।